हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। आप लोगों को पता ही है WBPSC ने अपना ICDS का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया था वो पब्लिश कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ्स नहीं किया तो मैथ्स कर लीजिए। अराउंड 30,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, तो उसी का ही मैं आप लोग को मेंस का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ इन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोग को जितने भी नोट्स मिलेंगे वो सब तो आप लोग को क्या इंग्लिश में मिलेंगे, और जो मैं बोलूँगा वो तो आप लोग को पता ही है हिंदी में बोलूँगा। तो यहाँ पे कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसके बाद दोपहर आप लोग को अभी शाम के टाइम में 9 बजे के करीब आप लोग को एक हिंदी के सारांश लेखन और ट्रांसलेशन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड किया। अब मैं आप लोगों को ये जो मैथ्स वाला पोर्शन सिर्फ बाकी था, 2005 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसमें मैथ्स का सेक्शन बाकी था। बताया था मैंने आप लोग को बोर्ड में सॉल्व कराऊंगा कैसे करके लिखना है। शॉर्ट ट्रिक्स से आप लोग करोगे तो नहीं होगा, आप लोग का मार्क्स काट दिया जाएगा। अभी इसको क्या है, कन्वेंशनल मेथड से आप लोग को सॉल्व करवाना है, तो वही मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊँगा। और एक क्वायरी आया था मेरे को अचानक से, एक लड़की ने पूछा था कि सर आज तक तो कभी ICDS का एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो आपको ये कहाँ से मिल गया। तो ICDS का एग्ज़ाम पहले सिर्फ प्रमोशनल पोस्ट के लिए हुआ करता था। नॉर्मल बंदे लोग ICDS नहीं दिया करते थे। प्रमोशनल पोस्ट यानी कि जो लोग आशाकर्मी हैं वो लोग को क्या प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम हुआ करता था सुपरवाइज़र का। अब क्या है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है जिस भी लड़कियों ने, तो ये सिर्फ फीमेल ओनली कैंडिडेट के लिए है। तो वो लोग भी अभी क्या एग्ज़ाम देके प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए, देन डायरेक्ट अब मेंस का एग्ज़ाम देंगे। और जो लोग ICDS में ओरिजिनली पहले से ही हैं उन लोग का क्या प्रमोशनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो मेंस का एग्ज़ाम होगा। उनको अलग सा प्रीलिम्स देना नहीं पड़ा है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं अराउंड 20 या 25 स्टूडेंट्स हैं ICDS के, वो लोग सब प्रमोशनल कैंडिडेट हैं, उन लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग को सिर्फ प्रमोशन का एग्ज़ाम देना है। तो यही क्या है, आप लोग का इस बार दोनों चीज़ मर्ज कर दिया गया है, प्रमोशनल कैंडिडेट और आप लोग का जो डायरेक्ट थ्रू जा रहे हैं प्रीलिम्स देके फिर मेंस बैठेंगे फिर इंटरव्यू देंगे, तो उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग का ये एग्ज़ाम नया हो रहा है, बट ये एग्ज़ाम बहुत पहले से हो चुका है। लास्ट एग्ज़ाम हुआ था अराउंड 2005 में। तो आप लोग का आज मैं सॉल्व करूँगा मैथ्स वाला सेक्शन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। ठीक है, कैसे करके सॉल्व करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप लोग को इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि ये बंगाली में लिखा हुआ था, उसको मैंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया है। बंगाली में सब जगह मिल जाएगा, बट इंग्लिश में या हिंदी में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आप लोग का कोर्स स्टार्ट किया है। वो कोर्स भी आप लोग को पता ही है कि 400 रुपीज़ है, और अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी 5 दिन फ्री में क्लास होगा। तो क्वेश्चन देख सकते हो, मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर ए सम ऑफ ₹1200 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 12 ईयर्स। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट फाइंड करना है। अगर कुछ बताया नहीं गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है या सिंपल इंटरेस्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग को फॉर्मूला पता ही है, कैसे करके आप लोग सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले गिवन क्या क्या है, जैसे आप लोग को बढ़ाना है, आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से पता है, टिक मार दोगे MCQ में हो गया। बट यहाँ पे क्या आप लोग को थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना है। अब एलेबोरेट करके लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले गिवन जो है वो सब लिख लेंगे। गिवन क्या है आपका, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल जिसे हम लोग सम बोल रहे हैं, आप लोग का प्रिंसिपल है ₹1200। देन रेट पर एनम बोला है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कुछ नहीं बोला है, रेट पर एनम बोला है, वो आप लोगों को कितना पड़ा है, 12% बताया है। देन टाइम भी दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम इजकल्स टू आप लोग का 12 ईयर्स है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर जगह खाली नहीं है, तो मैं यहीं पर कर दूंगा, साफ सूफ करके कर दूंगा। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, इवन आप लोगों को ग्रुप में मैं कल प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। जैसे करके मैं करा रहा हूँ ना वैसे करके आप लिख लीजिए। अगर आप लोग स्पीड नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी लिख पाओगे। तो मैं जल्दी करवा दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, 10 या 15 मिनट में आप लोग को सोल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे ये सब गिवन लिख लीजिएगा। देन उसके बाद क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, ऐसे करके फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल प्लस रेट इंटू टाइम बाय 100। ये फॉर्मूला लिख दिए। ये फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट पुट कर देना है। पुट करूँगा अब मैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल क्या है हम लोग का 1200, पी आर क्या है रेट 12%, टाइम कितना है 12 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे करके आप इसको काट दिए। 12 का अगर आप लोग क्यूब पता है तो उसका आंसर हो जाएगा कितना, 1728 होता है। ठीक है, ये क्या आया आपका, ये सिर्फ आया आप लोग का
इंटरेस्ट आया, बट यहाँ पे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला अब अलग से लिखना पड़ेगा, वही क्या है, ऐसे करके आप लोग का स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो देन ये आप लोगों का हो गया प्रिंसिपल का इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट होगा, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरेस्ट, एज वी नो दैट इंटरेस्ट कम्स, ऐसे करके लिखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट 1728 आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट में चैप्टर वाइज आप लोगों को करवाऊंगा ना, एक क्वेश्चन रहेगा उसका सोल्यूशन रहेगा, एक क्वेश्चन देन उसका हटा के वापस दूसरा क्वेश्चन उसका सोल्यूशन। आज कैमरामैन जो था वो तो है नहीं, पता ही चल रहा है, मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो इतना रात को तो कैमरामैन रहेगा नहीं ना, तो इसलिए मेरे को ऐसे करके मैनेज करना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ये आ गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अमाउंट आप लोग को फाइंड करना है, प्रिंसिपल हम लोग को कितना है 1200 प्लस इंटरेस्ट कितना 1728। तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आप लोग का, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 2 आया, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का 2928। इसका आंसर आ गया 2928। अब लास्ट में क्या लिख दोगे, वैसे करके जैसे लिखते थे, देयरफॉर द अमाउंट फॉर प्रिंसिपल टू 1200 at rate 12% per annum for 12 years is equal to, ये वाला ऐसे करके इतना बड़ा करके आप लोग लिख दोगे। तो ऐसे करके आप लोग को सोल्यूशन करना है, ठीक है। एक एक स्टेप आप लोग को लिखना है, एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा, क्योंकि पहले क्या था, ये 2 मार्क्स के आते थे, अब क्या होगा आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आएगा। तो 100 मार्क्स बहुत ही ईजी है, 100 में 100 आप लोग उठा सकते हो, और कट ऑफ तो पता ही होगा आप लोग को 150 से 200 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का इसका सोल्यूशन। देन नेक्स्ट, ये लो मैं साफ कर दे रहा हूँ। आप अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग ग्रुप में तो हो ही, ग्रुप फ्री ग्रुप है, उसमें मैंने PDF प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला आपको हटा दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा सा लाइट डिम हो गया है, नो प्रॉब्लम, इन्वर्टर में चल रहा है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेसमैन अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन ने प्रॉफिट अर्न किया, कितना 25% प्रॉफिट अर्न किया किसी भी एक सामान को अगर 240 रुपये में वो बेच रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है गिवन, वो लिख दीजिए पहले, गिवन प्रॉफिट परसेंट समान 25% एंड जो कितना हुआ सेलिंग किया ना, सेलिंग प्राइस समान कितना होता है 240, ये आप लोग का रुपीज़ में लिख दिया। देन क्या है आप लोग का फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला किस चीज़ का पुट करना है, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्या इसे शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं करना, गलती से भी आप लोग को फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है। तो अब फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है आप लोग का 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ये होता है आप लोग का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है 100/100 प्लस 25% प्रॉफिट है इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 240 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 100/125 इंटू 240, ठीक है। अब क्या है एक एक स्टेप करके लिखो ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी का अब काटने के बाद क्या होता है यहाँ पे 5 4 जा 5 5 जा, देन यहाँ पे आप लोग का 5 4 जा 5 8 जा 48 इंटू इतना 192, यानी कि क्या हो गया। अब इसको बड़ा करके लिखोगे, द कॉस्ट प्राइस इज ऑफ द आर्टिकल इज ₹192, ये हो गया आप लोग का कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद अब वापस आप लोग को अगेन और एक फार्मूला पुट करना है। वो क्या फार्मूला पुट करना है, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए, इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹216, अगर वो उसी आर्टिकल 216 में बेचता है, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस। लाइट अब वापस आ गया थोड़ा सा,
तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस आप लोग को मिल गया 192 रुपीज़। अब क्या करना है आप लोग को, कॉस्ट प्राइस लिख दें, लेट यहाँ की एज वी गेट कॉस्ट प्राइस इज 192, देन क्या लिखोगे, इन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 216। देन अब क्या करना है, अब इसमें भी फॉर्मूला है, क्या है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो वी कम टू नो दैट the businessman is gaining in this whole transaction। ठीक है, क्या है आप लोग का, बिजनेसमैन को गेन हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता है 192, सेलिंग प्राइस हम लोग को पता है कितना, 216, तो प्रॉफिट हो रहा है इसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला सेलिंग प्राइस 216 माइनस 192, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, इसका फ़ायदा हो रहा है 24 रुपये का, यानी कि प्रॉफिट हुआ 24 रुपये का, ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आप लोगों को पता है 24, कॉस्ट प्राइस आप लोगों को पता है कितना, 192, ये वाला 192 इंटू 100। इसको सॉल्व अगर करोगे तो आप लोग आ जाएगा 12.5%। ये ना मेरे को याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, काटा कुटी करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये आ गया 12.5%। देन लास्ट में लिख दोगे, सो द बिजनेसमैन अर्नड 12.5% in total profit if he sells the article in 216 रुपीज़। हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में जाते हैं। आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आज मतलब बोला ही मैंने कैमरामैन नहीं है तो मेरे को यहाँ से मैनेज करना पड़ रहा है, तो आज के लिए इतना सा मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट जब भी आप लोगों को क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैथ का, तब फुल आप लोग का लिख लिख के करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही कर लीजिए। देन नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन, तरुण हैज़ 3 times मोर मनी देन बाप्पा। अब यहाँ पे क्या करना है, एज गिवन इन द क्वेश्चन तरुण हैज़ 3 times more money than Bappa, TN then Bappa. If we take Bappa is equals to X and then Tarun is equals to 3x, ये हो गया। ठीक है, बप्पा के अगर x रुपीज़ है तो तरुण के पास कितना है, 3x रुपीज़ है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, इफ़ तरुण हैज़ रुपीज़ 3.60, यानी कि 3 रुपये 60 पैसा है उसके पास, 3.60 मोर देन बाप्पा, यानी कि क्या बताना चाहते हैं, बाप्पा के पास अगर x है और तरुण के पास 3x है, तरुण के पास कितना ज़्यादा है, तरुण के पास 3.60 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का माइनस, 3x माइनस x, यानी कि बाप्पा के पास ज़्यादा है। आप अगर एक लाइन में नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, इसको बड़ा करके लिखिए। क्या लिखेंगे, तरुण इज इक्वल्स टू, नहीं तो तरुण मनी इज इक्वल्स टू कितना है, बाप्पा मनी प्लस 3.60 रुपीज़, ये हो गया। अब इसको ऐसे करके क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 3.60। अब ये x इधर आ जाएगा, 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.60, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, 2x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3.60, तो x बराबर कितना आएगा, 3.60/2। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग का पता ही है। यहाँ पे ऐसे करके अगर आप लोग डिवाइड करके दिखाओगे, आप क्या सोच रहे हो, मैं ऐसे करके डिवाइड कर रहा हूँ, चलो डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 2.8
यहाँ पे 6, 2 8 जा 16, देन लास्ट में 0। ऐसे करके अगर आप लोग डिवाइड करके दिखाओगे तो दिखा सकते हो, कोई मैटर नहीं है। रफ में करना है तो रफ भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। अगर बहुत लोग सोच रहे ऐसे करके थोड़ा सा डिवाइड करके दिखा देंगे तो बड़ा हो जाएगा, हाँ दिखा सकते हो, बट ना दिखाओ तो बेटर है। रफ यहाँ पे ऐसे करके करते थे ना, रफ ऐसे लिख देते थे फिर रफ में करते थे, वैसे करके करना जो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 1.80। क्या हो गया x का वैल्यू। अब क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ से पता लग गया, अब यहाँ पे लिखोगे सो वी कम टू नो दैट बाप्पा हैज़ ₹1.80। ये हो गया। अब क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा है देन हाउ मच मनी तरुण हैव। अगर बाप्पा का x था, x कितना था 1.80, तो तरुण के पास कितना होगा 1.80 को जस्ट 180 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो सो तरुण हैव 3x मनी विद हिम। ये हो गया। देन आप लोग लिखोगे इफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.80 देन तरुण हैव 3x रुपीज़ 3x, तो 3 इंटू 1.80 मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 8 3 24 को 4 हाथ में 2 यानी कि 5.40। ये आ गया। यानी कि बाप्पा के पास कितना रुपए है, बाप्पा के पास 5 रुपये 40 पैसा है। ठीक है, तो ये सॉरी तरुण के पास आप लोग का 5 रुपये 40 पैसा है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो ये वाला सोल्यूशन अगर आप लोग को ठीक ठाक लगे तो अच्छी बात है। आप लोग क्या कीजिएगा, रफ गलती से भी उसके साथ मत कीजिएगा, रफ अलग से ऐसे करके जब आप लोग का कॉपी होगा, ये ऐसे करके कॉपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सब सोल्यूशन वोल्यूशन करोगे, यहाँ पे पहले से लाइन खींच के यहाँ पे रफ लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे सब जितना भी डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, इसका ₹5.40 आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का सोल्यूशन। देन नेक्स्ट है, आप लोग अगर लग रहा होगा सर जल्दी आप लोग साफ कर दे रहे हो, जल्दी लिख रहे हो, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, आप लोग का आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ए मनी एंड इट्स स्क्वायर इज 2450, व्हाट विल बी द नंबर। क्या बोला है, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी कि लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द नंबर बी x एंड द square of the number be x square as given in the question। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, मुंह में भी बोल रहा हूँ। as given in the question sum of the number and its square is 2450, यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2450। ये हो गया। अब आप लोग को सिंपली पता लग रहा है यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में क्या करना है आप लोग का, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2450 इक्वल्स टू ये 0 आ गया। अब ऐसा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे तो आप लोग का आंसर ये आ जाएगा। कैसे करके हम लोग फैक्टराइज करते पता ही है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है आप लोग का 2450 आता है। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन आएगा आप लोग का आंसर ये, और आप लोग का जो सम करेंगे उन दोनों का आएगा आंसर ये। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, 49 एंड 50, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 2540, और इन दोनों का 49 मतलब 50 माइनस 49 अगर करेंगे तो इन दोनों का आएगा आंसर 1। ठीक है, वही हम लोग को यहाँ पे चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 49 माइनस 2450। देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। तो इसका अब x कॉमन ले लिया, x प्लस 50, यहाँ पे माइनस कॉमन है और 49, x प्लस 50 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे x और ये वाला माइनस 49 ये एक आ गया और x प्लस ये वाला 50 ये एक आ गया। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या आ रहा है x का वैल्यू, इसमें इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो x एक बार वैल्यू आएगा आप लोगों को 49 और x एक बार वैल्यू आएगा माइनस 50। दो आंसर आएगा, बट क्या है यहाँ पे माइनस 50 आप लोग का आंसर आ नहीं सकता। ठीक है, x आप लोग का माइनस 50 हम लोग आंसर नहीं ले सकते, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x वैल्यू क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो नंबर है उसका वैल्यू क्या है 49 है। तो ये हो गया आप लोग का यहाँ पे सोल्यूशन। ऐसे करके आप लोग लिख लिख के सोल्यूशन करेंगे। ये वाला सोल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अब 5th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हो गया। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आंसर था 4.50 रुपीज़। अब है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, इफ 10% of 25% of a population of a village is 100 people, यानी कि let the population of the village be x। ठीक है, let the population of the village be x। तो अब क्या है, x इसका 10% नहीं तो 25%, कोई भी पहले आप लोग कर सकते हो। 10% ऑफ 25% ऑफ पॉपुलेशन इज 100 पीपल। ये गिवन है, आप लोगों को क्या करना है, जस्ट जो पॉपुलेशन है आप लोगों ने x पकड़ा तो क्या हो जाएगा 10% ऑफ 25% ऑफ पीपल इक्वल्स टू 100। अब इसको आप लोग एक लाइन में सब सॉल्व मत कीजिएगा, इसको बड़ा करके थोड़ा सा सोल्यूशन कीजिए। x यहीं पे रखिए, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए। x यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग काटना चाहते हो काटिए, मत काटिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा प्रेफर करूँगा मत काटिए। वहाँ पे x ये आ गया, देन उसको वहाँ पे लेके जाइए, इसको वहाँ पे लेके जाइए और यहाँ पे जो 25 है ये लिखिए, यहाँ पे ये लिखिए। मुझे पता ही है यहाँ पे हम लोग आराम से काट सकते हैं, बट काटिए मत, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके कीजिए। ठीक है, तो इसका इससे कट गया 25, 4 से कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है आप लोग का 4000 ये आ गया। अब क्या लिखना है आप लोग को, सिर्फ लिखना है सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 4000 पीपल। ये हो गया आप लोग का सोल्यूशन। तो ऐसे करके आप लोग का सोल्यूशन करना है, पता ही चल गया होगा कैसे करके आप लोग लिख लिख के सोल्यूशन करना है। और अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड लगा या राइटिंग ख़राब लगा तो आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट सुबह ही मैं कोशिश करूँगा क्लास करवाने का मैथ्स का, ताकि कैमरामैन रहे और आप लोग का क्वेश्चन जितना भी है सब एक साथ वो कंपाइल कर सके, मर्ज कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बोलिए उन्हें कि हिंदी में एंड इंग्लिश में नोट पढ़ाने वाले एक सर हैं। तो मुझे पता ही है यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम में हिंदी में या इंग्लिश में आप लोग को नोट नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को हिंदी एंड इंग्लिश में सब नोट देने का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।